वक्त दूर नहीं है जब वेस्ट बंगाल के कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो टूट करके बांग्लादेश में मिल जाएंगे, या आप मान लो कि वेस्ट बंगाल पूरी तरीके से बांग्लादेश में मिल जाएगा। अब ऐसा क्या मजबूरी आन पड़ी उनकी कि उन्होंने ऐसी बात बोल दी, और आपने ये वीडियो तो देखी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। वो कह रहे थे अभी 2 दिन पहले की तो बात है कि ये जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, ये वेस्ट बंगाल पूरा कभी बांग्लादेश के साथ ना जाके मिल जाए, ये टूट ही ना जाए। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के एक पॉलिटिशियन ने खड़े होकर वहां पर स्पीच की थी भाई, याद है ना आपको? उसने तो खदशा जाहिर जो किया था ना, जो खौफ था, उसने तो बात की थी आने वाले 10, 15, 20 साल की। लेकिन ये तो आज ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुर्शिदाबाद में, मालदा में। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्ट बंगाल के जहां पर बहुत बड़ी, मैं कहता हूं कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। और ये बाकी जो 10 अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको भी ये लीड करते हुए 2 जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो मेजोरिटी है यहाँ पर रहने वाले लोगों की वो मुस्लिम है। मुर्शिदाबाद और मालदा की मैं बात कर रहा हूं। बाकी 10 और ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो बांग्लादेश के साथ मिलना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल के 40 के करीब ओवरऑल अगर बात करें वेस्ट बंगाल के जो डिस्ट्रिक्ट, लेकिन जिसमें से अभी के अभी 10 तो मिलना चाहते हैं। अगर रेफरेंडम आप करवा लें आज ही तो वो बाकी 10 भी मिल जाएंगे बांग्लादेश के साथ, यानी वोटिंग होगी रेफरेंडम में तो बाकी क्या रह गया। यानी वो जो कह रहे थे कि एक एक करके सभी मिल गए, पूरे का पूरा जो वेस्ट बंगाल है वो टूट कर बांग्लादेश के साथ मिल जाएगा। भाई मिल नहीं जाएगा, मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप उनके राइट्स नहीं दे रहे, आप उनको खुलकर जीने नहीं देते, आप उनको बंगाली बोलने नहीं देते, आप मीट खाने नहीं देते, आप मछली जब वो खाते हैं तो उसके ऊपर बातें करते हो, आप लुंगी उनको पहनने नहीं देते, जो उनका हक है। हर एक शहरी का हक है कि वो जो मर्जी खाए, पिए, बोले। यानी जो एक कानून है, अगर हम बात करें, भारत में एक लॉ है, हर स्टेट में उसकी अपनी जुबान है और वो बोल सकता है आजादाना, कोई उसको नहीं रोक सकता। लेकिन ये कहते हैं कि अगर आपने बंगाली बोलनी है आपको बांग्लादेश में भाई जाना पड़ेगा, आपकी हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। तो खैर, अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुर्शिदाबाद और मालदा में, इसको मोदी सरकार ने एक नया रंग दे दिया है। हठधर्मी देख लीजिएगा भाई मोदी सरकार की। इनको क्या कह रहे हैं कि ये तो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, ये तो टेररिस्ट हैं, ये तो ये है, वो है। यानी अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर, और इनको कह रहे हैं कि भाई इनकी तो खैर है। बजाय इसके कि एक मुल्क के अंदर, किसी भी डेमोक्रेसी जिस मुल्क के अंदर होती है, जमहूरियत होती है, वहां पर जब प्रोटेस्ट होते हैं ना, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो हुक्मरान जो होते हैं, जो हुकूमत होती है, वो सॉल्व करती है, गवर्नमेंट उसको ख़त्म करती है। लेकिन बजाय इसके कि ये उनको सहूलतें फराहम करें, उनको राइट्स दें, बजाय इसके कि उनकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें, सुने, देखें, नहीं, उल्टा ऊपर से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहे हैं कि ये तो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, ये तो टेररिस्ट फैला रहे हैं वहाँ पे। तो खैर जी, इसी के ऊपर एक मेरे पास वीडियो क्लिप भी है, वो हम देखेंगे सबसे पहले, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। और आपने भी कमेंट सेक्शन में बताना है क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ, क्या सही है, या फिर मोदी सरकार हठधर्मी से काम ले रही है। आइए जी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। अभी भी बोल रहा हूँ, पूरा देश को सुन लीजिए, ये पश्चिम बंगाल को आप लोग ठीक दिशा से नहीं देखेंगे तो एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अभी आप अपने स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले जो वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो सौमित्र खान का है। सौमित्र खान जो है वो लोकसभा सांसद है, लोकसभा से सांसद हैं, वेस्ट बंगाल के बिष्णुपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन करके आते हैं। और सौमित्र खान जो है वो पहले टीएमसी के नेता हुआ करते थे, बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी और इस बार वो सांसद बने हैं बिष्णुपुर से। तो बिष्णुपुर से वो 2014 में भी सांसद थे, उसके बाद अब फिर से ये सांसद हैं। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि सौमित्र खान कौन है, कौन सी पार्टी से आते हैं, उनकी पॉलिटिक्स क्या, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। लेकिन जो वो सदन में कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये
दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसी चीज़ें हमारे देश के सदन में बोली जा रही हैं। वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, ये शायद आपने सुन भी लिया होगा उस वीडियो में। वो ये कह रहे हैं कि वो वक्त दूर नहीं है जब वेस्ट बंगाल के कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो टूट करके बांग्लादेश में मिल जाएंगे, या आप मान लो कि वेस्ट बंगाल पूरी तरीके से बांग्लादेश में मिल जाएगा। अब देखो ये बंगाल का मैप है और इस वाले एरिया में, मतलब यहाँ पर बांग्लादेश लाई करता है, इस पूरे एरिया में बांग्लादेश लाई करता है। बांग्लादेश के कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट बॉर्डर जो है वो हमारे वेस्ट बंगाल के कई सारे डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है। जैसे यहाँ पर मालदा डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा होगा, उसके बाद नीचे उसके मुर्शिदाबाद है, उसके बाद उसके नीचे नादिया है, उसके बाद नॉर्थ 24 परगना है, और ऊपर आप आ जाइए तो दक्षिण दिनाजपुर है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है वो डायरेक्टली बांग्लादेश के साथ लगता है। और भी थोड़े थोड़े बॉर्डर टच होते हैं और भी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में बांग्लादेश के, जो इंडिया के हैं, लेकिन उनकी बात अभी नहीं करेंगे। जो डिस्टर्ब्ड, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम उनकी बात अभी स्पेसिफिकली कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप दो डिस्ट्रिक्ट को पिक करोगे, मालदा और मुर्शिदाबाद, तो आप समझ जाइए कि एनआईए के रडार पर ये दोनों डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा रहते हैं। और क्यों रहते हैं? बिकॉज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन की वजह से यहाँ पर जबरदस्त टेररिस्ट एक्टिविटीज देखी जाती है। क्या ये सच है या फिर झूठ है? जिस तरह से गोदी मीडिया इसके ऊपर झूठ फैलाता हुआ नजर आता है, तो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में व्यूअर्स कि क्या वाकई ही टेररिस्ट एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, या फिर अच्छा मुझे एक चीज़ और याद आ गई। चलो भाई मान लेते हैं ये मुर्शिदाबाद में टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, मालदा में हो रही है, लेकिन जो आसामी है ना, असम में रहने वाले लोग हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि हमने बांग्लादेश के साथ मिलना है। क्यों कह रहे हैं वो? क्या वो टेररिस्ट नहीं है? चलो वो तो पुरअमन लोग हैं ना। आप तो इन दो डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कह रहे हैं कि ये तो आतंकवाद, ये तो पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो तो पुरअमन लोग हैं। वो क्यों कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ मिलना चाह रहे हैं? क्योंकि वो मोदी सरकार की तंग नजरी, मोदी सरकार की हठधर्मी, मोदी सरकार जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म ढा रहा है, उनको बजट के अंदर कुछ नहीं देता, अंडर डेवलप्ड एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट का नाम तो बहुत दूर की बात है। वहां पर खाने पीने को कोई चीज नहीं होती, लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं और उन बेरोजगारी है। तो फिर ये गोदी मीडिया इसके ऊपर प्रोपेगेंडा करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं, मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूं कि देखें ये बांग्लादेश, ये फटीचर भूखमरी के हालात, ये आते हैं भारत में कमाने के लिए, ये आते हैं जॉब्स करने के लिए, लेकिन भाई ये देखें हकीकत क्या है। आपका झूठ एक तरफ, सच एक तरफ। हकीकत देखिएगा, सच्चाई देखिएगा, कैसे आज मुर्शिदाबाद के लोग बांग्लादेश के साथ मिलना चाहते हैं, कैसे आज मालदा के जो लोग हैं वो बांग्लादेश के साथ मिलने को तरस रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो मेजॉरिटी है वो मुसलमान है। ये तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट की बात की है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट को भी, यानी 10 ऐसे हैं जो अभी के अभी बांग्लादेश के साथ मिलना चाहते हैं। और अगर 10 और में रेफरेंडम करवा लिया जाए, वो भी बांग्लादेश के साथ मिलना चाहते हैं। ये है जनाब मोदी सरकार की जमहूरियत, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म। मैं बड़ा लिबरल हूं, मेरा मुल्क बहुत बड़ा सेकुलर, झूठ और कुछ नहीं। आपने इसके बारे में बताना है कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।